सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। आज के उत्तम मार्दव धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आध्यात्मिक दार्शनिक धर्म हमारे जीवन को जगाने के लिए बाहरी रूप से निमित्त बन करके आए हुए हैं। जो आत्मा को जगा सकते हैं, आत्मा को जगाने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं धर्मों का नाम दशलाक्षणिक धर्म है। इन धर्मों में सर्वप्रथम उत्तम क्षमा, इसका नंबर आता है। उत्तम क्षमा प्रथम है, उत्तम मार्दव सेकंड नंबर में है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न उठ सकता है, किंतु इस प्रश्न का सरलता से यह उत्तर है, कषाय का जैसा क्रम है वैसा ही इन धर्मों का भी क्रम रखा गया है। कषाय के नामों का उच्चारण करते समय सर्वप्रथम हम क्रोध का उच्चारण करते, इसके पश्चात मान, इसके पश्चात माया, अनंतर लोभ। चार कषायों का जैसा क्रम है वैसा ही चार प्रकार के धर्मों का भी क्रम है, क्योंकि क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म की उत्पत्ति, मान धर्म के अभाव में मार्दव धर्म की उत्पत्ति, माया कषाय के अभाव में आर्जव धर्म की उत्पत्ति और शौच धर्म की उत्पत्ति लोभ धर्म के, लोभ कषाय के अभाव से होती है। कषायों को जीते बिना आत्मा को हम परमार्थ के क्षेत्र में लगा नहीं सकते। परमार्थ का क्षेत्र आत्मा का क्षेत्र होता है। आत्मा को उसमें प्रवेश करना है। परमार्थ क्षेत्र में प्रवेश करना है
तो प्रवेश करने से पूर्व यदि वह क्षेत्र आत्मा का है तो आत्मा ही प्रवेश करे, आत्मा होकर प्रवेश करे, साथ में कुछ न ले। जो कुछ भी लिया गया है वो अनादि है, जो कुछ भी लेकर के रखा गया है वह बहुत पुराना है, जो कुछ भी चला आ रहा है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। उसको लेकर के परमार्थ क्षेत्र में प्रवेश करे, ये कैसे संभव हो सकता है? जो अपना नहीं होता उसको अपना समझना यह अधर्म है, जो अपना है उसको अपना कहना धर्म है। धर्मात्मा धर्म को धारण करने से परमार्थ क्षेत्र में सफल होता है। परमार्थ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सुख, शांति और समृद्धि, यहां लिखा है जिनवानी चैनल के इस संकेत पर, सुख, शांति एवं समृद्धि तीनों की उत्पत्ति होती है। आत्मा धर्म को स्वीकार करे। धर्म हमारे जीवन के लिए हानिकारक तो कभी नहीं हो सकता, धर्म लाभदायक ही होता है, क्योंकि धर्म की शरण से प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति कर लेता है, शांति पाता है, और ये दोनों जहां पर होते हैं सुख एवं शांति, वहां पर समृद्धि अवश्य होती है। हम समृद्ध बने, हम सुशांत बने, सुखी बने, इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करें? तो इसका उत्तर यही है, हम धर्म की शरण में जाएं। केवली पन्नतु धम्मो मंगलम, केवली प्रणीत, केवली भगवान से कहा हुआ धर्म मंगल कारक है, मंगलमय है। अमंगलमय आत्मा को मंगल बनाने की क्षमता रखता है। यह अरहंत प्रणीत धर्म एक विशिष्ट धर्म है, जो कि यह धर्म आत्मा के प्रति होता है और आत्मा के लिए परमात्मा बनने हेतु प्रवृत्त होता है। आत्मा अनादि है और आत्मा का अमंगलपना भी अनादि है। दोनों अनादि हैं, दोनों बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन हैं। जो जितना प्राचीन होता है वह उतना ही अच्छा होता है, ऐसा मत समझना। ओल्ड इज गोल्ड ऐसा समझ करके बैठेंगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आत्मा के साथ कर्मों का बंधन कब से है? अनादि से है। आत्मा के साथ शरीर का मिलना कब से हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है। कर्मों के बंध से शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। शरीर के भीतर इंद्रियों की खिड़कियां खुल जाती हैं। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से भीतर में विराजमान आत्मा अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा पर वस्तुओं को जानता है, देखता है। जानने देखने के लिए 5 इंद्रियों का आलंबन होता है
इतना ही नहीं, 5 इंद्रिय के पश्चात भी एक और मन है। मन का भी आलंबन लेकर के यह संसारी प्राणी नश्वर काया में बैठ करके 5 इंद्रिय और एक मन के माध्यम से बाहरी वस्तु को देखता है। जो देखने में आता है वो विशेष एक ही आता है। जिनेंद्र भगवान ने इस 3 लोक में 6 प्रकार के वस्तुओं का सद्भाव बताया है। 3 लोक में 6 प्रकार के द्रव्य हैं, ये वस्तु हैं। ये द्रव्य अनादि हैं। इन द्रव्यों को किसी ने निर्माण नहीं किया है और न ही इनका कोई नाश कर सकता है। इस सृष्टि का कर्ता कोई भी नहीं है। अपने आंखों से जिसको हम देख रहे हैं वह एक ही पदार्थ है, एक ही द्रव्य है, एक ही वस्तु है, जिसको हम पुद्गल और जड़ कहते हैं। आंखों से साक्षात दिखाई देने वाला तो पुद्गल है। पुद्गल के भीतर और झांक करके देखे और पहचाने तो एक द्रव्य का आभास और होता है। भीतर हो सकता है ऐसा अनुमान हम करते हैं। किसको देखकर? एक व्यक्ति के, एक जीवात्मा के शरीर को देखकर, चलता फिरता हुआ देखकर, श्वासोश्वास चलता हुआ देखकर, नाड़ी को पहचान कर, हिलता डुलता हुआ देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि यह जीव है, यह मनुष्य है, यह त्रियंच है, ये देव हैं, ये नारकी हैं, इत्यादि पहचान जो होती है वह पहचान भीतर बैठे आत्मा के द्वारा ही तो होती है। यह आत्मा अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी पदार्थों को पहचान लेता है। कर्णेंद्रिय के द्वारा भी सुन करके वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। रसनेन्द्रिय के द्वारा चख करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सूंघ करके वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। वस्तु में जो जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को 5 इंद्रियों के माध्यम से पकड़ लेता है। तो 5 प्रकार की विशेषताएं पकड़ में आती हैं। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पुद्गल द्रव्य में रहने वाली गंध पकड़ में आती है। कर्णेन्द्रिय के द्वारा वस्तु कानों में टकराने के बाद शब्दों का ज्ञान होता है। ये शब्द मधुर हैं या कठोर हैं, ये शब्द किस प्रकार के हैं इसकी पहचान भी हो जाती है। ये कर्णेन्द्रिय का काम है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा वर्ण की पहचान होती है, इत्यादि इत्यादि। ये पहचान और यह ज्ञान सबको होता है। हम सब के लिए ये सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं और जान रहे हैं। किंतु विशेषता यह है कि हम जिन पदार्थों को देखना, जानना इत्यादि करते हुए उसमें उलझ जाते हैं, उलझ करके परमार्थ के रास्ते से च्युत होते हैं, वह च्युत होना एक इस जीवात्मा का अपराध कहा जा सकता है। और अपराध है ही। हम वस्तु को देखते हैं, बहुत सुंदर लगती है, वर्ण की अपेक्षा से सुंदर है, आकार प्रकार की अपेक्षा से भी सुंदर है। चक्षु इंद्रिय ने वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, आकार पकड़ में आया, आकार बहुत बड़ा था। यदि आकार बहुत बड़ा था और वह आकार इष्ट है तो यह, हाँ, मेरे पास जो वस्तु है वह बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत चमकदार है। इस प्रकार वह अपने आप में खुश होकर के
विकार भावों को उत्पन्न करने लगता है। ये चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग कहलाता है। वस्तु को देख करके यदि वस्तु के आकार प्रकार को, उसके वर्ण को, उसकी सुंदरता को देख करके अहंकार आ गया। मेरे पास जितना बड़ा टीवी है वो किसी के घर में नहीं। ये कौन सी कषाय? मान कषाय। अगर आंखें न होती तो क्या ये मान कषाय उत्पन्न हो जाती? नहीं। आंखें मिली हैं, इन आंखों के द्वारा देख करके हमें मान नहीं करना चाहिए। यही परिज्ञान इस आत्मा को नहीं है, इसलिए नए नए कर्मों का और बंद कर लेता है। मानी बन जाता है तो मान कषाय का भी बंद होता है। मान कषाय का ही नहीं, एक समय में जिस कषाय के द्वारा आत्मा अपने परिणामों से पर पदार्थों में उलझ जाता है, उस वक्त आठों कर्मों का बंद हो सकता है। कर्म 8 हैं, आठों कर्मों का बंद हो सकता है। और यदि आठों कर्मों का बंद न हो जाए तो एक कर्म का बंद नहीं होता, आयु कर्म। आयु कर्म जीवन में केवल हम एक ही बार बंद कर सकते हैं। वह भी जीवन का जो टोटल हिस्सा है उसमें से 2 भाग निकल करके तीसरे भाग में जाने के पश्चात हमें प्रथम अवसर प्राप्त होता है। प्रथम अंतर मुहूर्त में हम आयु कर्म का बंद कर सकते हैं। हमारे अंदर वह पात्रता उत्पन्न होती है। अगर पात्रता वह उत्पन्न नहीं हो पाई, परिणामों का इस प्रकार का माहौल नहीं बन पाया, तो वह प्रथम अवसर टल सकता है। ऐसे अवसर हमारे जीवन में आगामी गति को, आगामी आयु को बंद करने के लिए कितने मिल सकते? तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है 8 अवसर मिल सकते हैं हमें। पहला अवसर भी चूक सकता है, दूसरा अवसर भी चूक सकता है, तीसरा चूक सकता है, चौथा चूक सकता है, 7 लगातार चूक सकते हैं, 8वां भी चूक सकता है, 9वां नहीं चूकेगा। 8 अवसर प्राप्त होते हैं। और इस वक्त हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, ये कला अगर हमने सीख लिया तो परमार्थ क्षेत्र में अपने आत्मा को लगाकर जीवन को सफल बनाने में हमको समय नहीं लग सकता। हम चूक नहीं सकते। निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कई लोग सोचते हैं मरण के काल में देख लेंगे, अच्छे भाव कर लेंगे और उसी वक्त जो करना है करेंगे। अभी तो हम उधर ध्यान नहीं देंगे तो किधर ध्यान देंगे? अच्छा करने की ओर ध्यान देंगे कि बुरा करने की ओर ध्यान देंगे? तो अच्छा करने की ओर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन अभी उसके प्रति कोई रुचि नहीं है और हम अच्छा करना नहीं चाहते हैं तो बुरा तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा करने के लिए अभी तो बहुत जीवन भरा पड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा जीवन है। अभी हम अच्छे अच्छे काम क्यों करें? धर्म तो वृद्धा अवस्था में ही किया जाता है, अभी क्यों करें? और अपने बच्चों पर भी 90% से भी ज्यादा लोग यही संस्कार डालते हैं। बच्चा अगर मंदिर जाने लगा तो माता पिता और जो घर में धर्म से दूर रहते हैं वो क्या उपदेश देते हैं अपने बच्चे के प्रति? इतनी जल्दी धर्म करने लगा, रोज मंदिर जाता है, वहीं बैठ जाता है, पुस्तक पढ़ता है, भगवान की गीत गाता है। इतनी जल्दी? अभी क्या है, जीवन बहुत लंबा चौड़ा तेरा है, अभी तो वृद्धावस्था आने दो तब धर्म किया जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं। ये अज्ञान है क्या ज्ञान है?
कुछ लोगों ने ज्ञान भी कहा क्या? ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं। और वे यदि बच्चे को समझाने वाले ऐसे ही समझाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, समझदार समझते हैं, तो बच्चा कहेगा वो भी कि हमसे बड़े जो होते हैं वो तो समझदार ही रहते हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। बच्चा अगर वो मान लेता है, और वृद्धावस्था में देख लेंगे फिर आज कल से मंदिर नहीं जाएंगे और न ही शास्त्र पढ़ेंगे, न भगवान की गीत गाएंगे, भगवान की न स्तुति करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जब माता पिता आदेश देंगे तब हम ये सब करेंगे। ऐसा सोचकर यदि वह धर्म से दूर हो गया तो यह अनर्थ होगा या अच्छा होगा? अनर्थ होगा। तो माता पिताओं को अपने बच्चे के प्रति क्या संस्कार डाला जाए और किस समय संस्कार डाला जाए, ये समझ लेना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। तो किस वक्त अपनी संतान पर संस्कार डाला जाए और किस प्रकार से उसको ज्ञान कराया जाए, ये माता पिता को समझ बहुत आवश्यक है। और ये समझ यदि नहीं है तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने के उपरांत फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। बच्चा जितना छोटा होता है, छोटी अवस्था से यदि आप धर्म के संस्कार डालेंगे, भले ही वह घर छोड़ करके दीक्षा ले लें, भविष्य में जाकर घबराने की जरूरत नहीं। अगर इतना बड़ा पुण्य उसके पास है, इतना बड़ा भाग्यवान वह है, तो क्या बात हो गई? अगर आपका एक कुल का संतान, एक कुल के संतान दीक्षा ले लेती है, महाराज बन जाता है, मुनि महाराज बन जाए, तो आपको नुकसान है क्या फायदा है? लेकिन माता पिता अपने स्वार्थ के लिए रोने लग जाए तो हमारा बच्चा तो चला गया, एक ही था, अब हम कहाँ कैसे करेंगे, बड़ी समस्या हो गई, तो हो सकती है कि नहीं समस्या? ये हो सकती है। ऐसी समस्या अगर हो गई तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, समझना। समस्या हो जाए तो बड़े भाग्यशाली, समस्या नहीं हो जाए तो भी भाग्यशाली, क्योंकि आपकी संतान मोक्ष मार्ग पर लग गई। आपका पुत्र, आपका लड़का, आपका बच्चा अगर मोक्ष मार्ग पर आ गया तो इससे बढ़कर के भाग्य आपके कुल का, जाति का, परंपरा का, वंश का, इससे बड़ा भाग्य कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप भी मनुष्य प्राणी हैं, आपका बच्चा भी मनुष्य ही है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर मनुष्य गति में जन्म लेकर इस आर्य खंड को सार्थक बनाया है। दोनों ने, माता ने भी, पिता ने भी और बच्चे ने भी, तीनों ने बनाया है। और ऐसी आर्य खंड के सार्थकता को आपने प्राप्त किया है, तो आर्य खंड में जन्म लेने वाला जीव बचपन से ही धर्म से संस्कारित होता है। यदि नहीं संस्कारित आप करते हैं तो करना चाहिए, छोटी अवस्था में ही करना चाहिए। आपको अपने माता पिता छोटी अवस्था में संस्कार दिए थे क्या बड़ी अवस्था में? छोटी अवस्था में। छोटी अवस्था में संस्कार यदि दिए हैं तो वो बड़े भाग्यशाली थे, समझदार थे। और यदि छोटी अवस्था में संस्कार नहीं दिया था, आपको वृद्धावस्था में देखेंगे ऐसा कहा था, वे दुर्भागी हैं माता पिता। संस्कार देते हैं, देते समय उल्टी सीधी संस्कार संतान पर आते हैं, लेकिन अपनी संतान पर इतना माता पिता कठोर बन जाते हैं कभी कभी कि कुछ भी धार्मिक लक्षण अपनी संतान में दिखाई दें तो मंदिर जाना बंद करा देते। ऐसे भी होते हैं क्या? नहीं, हमने तो देखा है।
यहाँ पर सभा में शायद कोई न हो सकता है। संस्कार बचपन में दिए जाते हैं और बचपन में ही देना चाहिए। ये संस्कार आएंगे तो आपका भी कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। आप अंत में क्या चाहते हैं? मरण के काल में हमारा अच्छा मरण हो ये चाहते हैं, या जिस किसी प्रकार का मरण हो, कहीं भी मरण हो जाए, मृत्यु भर आ जाए, ये चाहते हैं? अच्छा मरण हो, समाधि मरण हो, सल्लेखना मरण हो, सल्लेखना मरण हो, यही चाहते हैं ना? तो सल्लेखना कौन कराएगा? आपका बच्चा दीक्षा लेकर के मुनि बन जाएगा तो उन्हीं के चरणों में जाकर के आप सल्लेखना कर सकते हैं ना? नहीं कर सकती क्या? ऐसी अपेक्षा करो ना। बच्चा 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्या बिगड़ता है? एक भी अगर हो तो जीवन का अंतिम सार तो ये है कि हमारा मरण सफल हो, सल्लेखना मरण हो, मोह का विसर्जन हो, संसार का विनाश हो, आत्मा की सिद्धि हो, परमार्थ की सिद्धि हो, हमारी आत्मा भी परमात्मा बने। ये जीवन का एकदम सारभूत तत्व है। इसी को समझकर वैसा हमारे लिए होना है, परंतु हमारा लक्ष्य अभी तक बन नहीं पाया। हम समझदार नहीं बन पाए कि जीवन का सार क्या है। हम विचार नहीं कर पाए, चिंतन नहीं कर पाए, मनन नहीं कर पाए। हमारे बीच संस्कार ही नहीं है। और ये संस्कार किधर से आएंगे? स्वाध्याय से आएंगे, सत्संग से आएंगे, चिंतन मनन से आएंगी, धर्म के प्रति रुचि रखने से आएंगी। धर्म तत्व के प्रति जो जीवात्मा रुचिवान बन जाता है, उनके जीवन के भविष्य के दिन रूपांतरित होते हैं भाग्य के रूप में, भाग्यशाली बनता है। वर्तमान हमारा भविष्य का भाग्य का द्वार ही होता है। वर्तमान यदि हमारा ठीक है तो भविष्य भी ठीक ही निकलेगा। भविष्य ठीक हो इसलिए वर्तमान को सुधारना पड़ता है। वर्तमान अगर गलत है तो भाग्य, भविष्य का भाग्य वो भी गलत ही रहेगा। तो कौन सा अच्छा है? वर्तमान को सुधारना अच्छा है कि भविष्य में जाकर ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ मेहनत वाला काम नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक भाग्य का द्वार खुलना चाहिए। ऑटोमेटिक लास्ट में जाकर के हमको सल्लेखना मरण की प्राप्ति होना चाहिए, समाधि अच्छी हो। इस प्रकार ऑटोमेटिक काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यदि ऑटोमेटिक होने वाला होता तो अपन मुनि क्यों बनते? यहाँ पर मुनि बन करके, छोटी अवस्था से मुनि बन करके बैठे हैं और प्रतीक्षा हम भी उसी की कर रहे हैं। जीवन सफल हो और अंतिम मरण सल्लेखना मरण हो। इतनी जल्दी पुरुषार्थ, इतनी जल्दी प्रयत्न हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए है ना, भविष्य चिंतनीय है। वर्तमान अगर हमारा ठीक है तो भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को सुधारना पड़ता है। भविष्य आने पर भविष्य को सुधारा नहीं जा सकता। भविष्य भी वर्तमान में ढल करके आता है, लेकिन सुधारित होकर के नहीं आता। वर्तमान को जो सुधार देता है वह भविष्य जब सामने आता है तो सुधारा हुआ पाता है। भविष्य को बनाना नहीं पड़ता, वर्तमान को सुधारना पड़ता है। वर्तमान सुधारित हो गया तो भविष्य ऑटोमेटिक सुधारा हुआ सामने आएगा। भाग्य के द्वार ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, लेकिन एकाएक ही ऑटोमेटिक अच्छे होकर के खुल जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं है। अपने ज्ञान पर, अपने जाति पर, कुल पर, तप पर,
रिद्धि पर, शरीर पर, प्रसिद्धि पर कभी भी जीवात्मा को अभिमान नहीं करना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अभिमान 8 प्रकार से हो सकता है जो धर्म का विनाशक है। कौन सा धर्म? मार्दव धर्म नहीं, सम्यक तो धर्म। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गत स्मया। रत्नकरंडक श्रावकाचार में 8 प्रकार के मदों के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन हो सकता है, सम्यक दर्शन टूट सकता है, सम्यक दर्शन का विनाश हो सकता है, यह उल्लेख आया है। सम्यक दर्शन ही समाप्त हो गया तो मार्दव धर्म की चर्चा भी नहीं हो सकती। मार्दव धर्म तो चारित्र का विनाशक हो, मार्दव धर्म के विपरीत तत्व जो मान है उससे चारित्र धर्म का नाश होता है। किंतु ये जो 8 प्रकार के मद गिनाए गए हैं रत्नकरंडक श्रावकाचार में, चारित्र विनाशक नहीं है। ये सम्यक तो विनाशक हैं। पहला वाला कौन सा? ज्ञानम, ज्ञान का मद। ये ज्ञान का मद कैसा होता है? जो सम्यक्त्व का विनाशक होता है। तो कहते हैं सम्यक्त्व विनाशक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। यानी मिथ्या ज्ञान के सन्मुख ज्ञान कहो वह भी ठीक है, या तो मिथ्या ज्ञान कहो वह भी ठीक है। अनायतन और आयतन ये 2 चीजें हैं। आयतन यानी देव, शास्त्र, गुरु, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, और इनके उपासक 3, ऐसे 6 हैं। ये 6 आयतन हैं और इसके विरुद्ध 6 अनायतन भी हैं। अनायतन को लेकर के यदि अभिमान उत्पन्न हो जाए, हमारी कुल परंपरा से ये अनायतन निरंतर चले आ रहे हैं। रागी देव, रागी गुरु और रागी शास्त्र, राग पोषक शास्त्र हमारे बहुत प्राचीन काल से, हमारे वंश की परंपरा से ये चले आ रहे हैं। ऐसा कहकर आपका ज्ञान यदि उस पर अभिमान करता है, उसको छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होता, तो कौन सा धर्म, चारित्र धर्म नष्ट होगा या सम्यक्त्व धर्म नष्ट होगा? अनायतन को लेकर के मत करना कि अनायतन ये हमारे हैं, ऐसे हैं, इतने महिमावान हैं, ऐसा 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 इनका अतिशय है, हमारे लिए सभी संकट दूर करते हैं। इस प्रकार रागी देवों में अभिमान अगर आता है तो सम्यक्त्व धर्म नष्ट होता है। यदि उन अनायतन को छोड़ करके, त्याग करके आयतन को भजने लगे और उसमें मन नहीं लगा और फिर पूर्व संस्कार जाग गए, पहले छोड़ दिया था, छोड़ करके आयतनों को ग्रहण कर लिया था, अनायतन छोड़ दिया था, आयतनों का ग्रहण हो गया था, लेकिन संस्कार पूर्व के जाग गए और फिर विकल्प आने लगा, वही ठीक था, हम यहाँ क्यों आ गए? उसी पर अभिमान करने लगा पुनः कि वही ठीक है, वही महिमावान है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अगर परिणाम हो गए तो ये परिणाम किस कषाय के उदय से होंगे? मान कषाय। उस पर अभिमान पुनः आ गया, पूर्व संस्कारवश पुनः वे संस्कार जग गए, उसके ऊपर अभिमानवान हो गया, अभिमान आ गया, तो उनका सम्मान, अभिमान आ गया तो फिर सम्मान भी करेगा, सम्मान करेगा तो फिर विनय भी होगी,
विनय अनायतनों के प्रति विनय हुई तो आयतनों के प्रति अविनय अवश्य होगा। यदि आयतनों के प्रति विनय होती है तो अनायतनों के प्रति उपेक्षा जरूर होती है, अविनय नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव किसी का। अविनय मिथ्यात्वान जीव अविनय कर सकता है, पर सम्यक दृष्टि जीव किसी की अविनय नहीं करता, उपेक्षा जरूर करता है। ये उपेक्षा बुद्धि रखना या उपेक्षा करना और अपने लिए आवश्यक जो बात है उसको स्वीकार करके उसके आराधना में तत्पर हो जाना, ये अविनय नहीं है। आयतनों के प्रति यही विनय है, अनायतनों के प्रति उपेक्षा बुद्धि है। उपेक्षा बुद्धि रखने से अविनय नहीं होता। कई लोग ये समझते हैं यदि ऐसा करेंगे तो अनेकांत है जैन धर्म। कैसा है? अनेकांत है। रागी की ही उपासना करना और वीतरागी की भी उपासना करना, ये दोनों होना चाहिए, यही अनेकांत है। शात अनायतन उपादे, शात आयतन उपादे, शाद्वाद अनेकांत यही तो है। जैन धर्म सबको मानता है, मतलब आयतनों को भी भजो अनायतनों को भी भजो, दोनों को मानना अनेकांत है क्या? हम अवश्य इसको अनेकांत कह सकते हैं, परंतु एक शब्द जोड़ करके कहा जा सकता है। क्या शब्द जोड़ेंगे? अनेकांत शब्द के पीछे एक शब्द और जोड़ दो और उसको बता दो, अनेकांत ही है वो। कौन सा शब्द जोड़ा जाए? नहीं, मिथ्या। तो अनेकांत शब्द सामने रखो। कौन सा अनेकांत? मिथ्या अनेकांत। दूध भी जीवन देने वाला है और जहर भी जीवन देने वाला है, इस प्रकार मानेंगे और दोनों को एक एक गिलास पिएंगे तो अनेकांत तो हो गया। दूध ही पिएंगे तो जहर का सम्मान होना रुक जाएगा, इसलिए जहर भी थोड़ा पीना, उसका भी आदर करना। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? दूध और जहर के संबंध में ऐसा तो कभी नहीं करते, क्योंकि ये तो हमको प्रत्यक्ष पता है। जहर हमको मारता है, अमृत हमको जिलाता है। दूध अमृत के समान है। दूध हमारे लिए जीवन प्रदायी है और जहर मरण देने वाला है। ये हमको मालूम है, इसलिए जहर से बचते हैं। और यहाँ पर तो हम अनेकांत स्वीकार नहीं करते। कथनचित जहर भी ठीक है, कथनचित दूध भी ठीक है। ऐसा अनेकांत बना लिया जाए तो ये कौन सा अनेकांत होगा? मिथ्या अनेकांत। और यदि ऐसा किया जाए, नहीं नहीं, दूध ही हमारे लिए उपादेय, एकांत से दूध ही हमारे लिए जीवनदायी है, ऐसा यदि बना लिया जाए तो ये एकांत हो गया। तो एकांत तो हो गया, लेकिन जीवन तो मिल रहा है, सुख मिल रहा है, हमारे जीवन को दूध बचा रहा है। तो इस एकांत को कौन सा एकांत माना जाए? एक शब्द जोड़ दो इसके लिए भी, है? सम्यक एकांत। एकांत भी हमारे लिए उपादेय है। एकांत रहे लेकिन सम्यक रहे, एकांत मिथ्या ना हो। और मिथ्या एकांत कैसे होता है? नहीं, हम दूध पीने के लिए तैयार नहीं, हम जहर ही पिएंगे। तो दूध को छोड़कर जहर ही पीने का संकल्प और विचार
ये कौन सा एकांत है? ये मिथ्या एकांत है। अनेकांत भी दो प्रकार का और एकांत भी दो प्रकार का, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। इसी प्रकार अनेकांत भी दो प्रकार का, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। किससे चले? इन चार में से दो का सहारा लें और दो को छोड़े या न छोड़े, छोड़ना ही चाहिए। मिथ्या अनेकांत को और मिथ्या एकांत को त्याग कर देना चाहिए और सम्यक अनेकांत को और सम्यक एकांत के मार्ग से चलना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। उमा स्वामी आचार्य देव ने प्रथम सूत्र को लिखते समय कितनी सावधानी से लिखा है, देखिए आप। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसा लिखते तो दोनों तरफ लोग उपयोग करते, कोई मिथ्या जोड़कर और कोई सम्यक जोड़कर। उन्होंने ऐसे करने नहीं दिया, उन्होंने सम्यक शब्द को पहले से ही जोड़ करके रख दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तीनों के साथ सम्यक लगेगा। एक बार रखा है लेकिन तीनों के साथ इसको जोड़ना आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, तीनों मिल करके मोक्ष के मार्ग हैं। इसमें एकांत और अनेकांत को कैसे घटित किया जाए, जरा समझे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए काम में आने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्न हैं, इसीलिए इनको रत्नत्रय कहा है। ये आत्मा के गुण हैं, गुण संपत्ति है। इसी संपत्ति को सुरक्षित रखकर अंतिम समय तक इन तीनों रत्नों पर धूल गिरने नहीं देना, बिगड़ने नहीं देना, कमजोर होने नहीं देना। इन रत्नों की सुरक्षा के साथ अंतिम समय में हमको क्या करना है? सल्लेखना मरण करना है। सल्लेखना मरण किसको होता है, ये भी पता है कि नहीं? सल्लेखना मरण और शांति मरण, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शांति मरण तो संसार में कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा प्रयत्नशील हो जाए, अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़े, अंत समय में शांत रहे, अंत समय में सभी झंझट छोड़ करके शांति के साथ भगवान का नाम लेते लेते जाएं। और इतना काम तो कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता है क्या? कोई भी जीव मरण कर रहा हो तो आप उसके पास जाइए, नमोकार मंत्र सुनाइए, शांति के साथ सुनता है वो सुनने वाला। और नमोकार मंत्र की भी इतनी बड़ी महिमा होती है कि उसको सुनाने पर भी जीवात्मा का कल्याण होता है, उसकी दुर्गति बच जाती है और सद्गति में जन्म लेता है। वो त्रियंच गति से बच जाता है, क्योंकि शांत है, कषाय मंद है, लेशा शुभ हो गई, आपने उसको सहारा दे दिया, सांत्वना दिला दिया, शांत 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 कर दिया आपने, और अंतिम समय तक नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, उसके माध्यम से वह मरण को प्राप्त हुआ। ऐसी घटनाएं इतिहास में कितनी चाहिए, पुराण ग्रंथों में पढ़ने के लिए बहुत उदाहरण मिलते हैं। जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, किसको? कुत्ते को। संगी पंचेंद्री प्राणी कुत्ता,
नमोकार मंत्र सुनाया। कुत्ते को कान होता है क्या? नहीं। हाँ, कान होते हैं, 2 कान होते। अगर मक्खी मर रही हो तो नमोकार मंत्र सुनाया तो सुनेगा? वो जीव सुन लेगा क्या? नहीं। मक्खी को क्योंकि 4 ही इंद्रिय हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय नहीं है। मच्छर मर रहा हो, मक्खी मर रही हो तो उसको भी नमोकार मंत्र आप अवश्य सुना सकते हैं। ये आपकी सद्भावना है, कृपा दृष्टि है, इस जीव का कल्याण हो, इसको लेकर के आपको तो लाभ है, सुनाने वाले को तो लाभ है, लेकिन जिसको सुनाया जा रहा है वो सुन ही नहीं रहा है तो कल्याण कैसे करेगा? आपके शब्द उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, जा भी कैसे सकते? कान नहीं है तो ऊपर से सुनाते, और सुना करके मरण समय तक आपने सुना दिया तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर कुत्ता होता, हाथी होता, बैल होता, घोड़ा होता, सांप होते, पार्श्वनाथ भगवान ने मरते हुए 2 सर्पों को, सर्प सर्पिनी 2 थे, नाग नागिनी, दोनों को नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनाया ना? हाँ, क्या बोला था? बोलो तो, मालूम है कि नहीं? देखते। नमोकार मंत्र सुनाया था ना, तो कैसे बोला होगा? नमो सिद्धानम। हाँ, क्यों नमो अरहंतानम नहीं बोला? नहीं। क्यों नहीं बोला? देखो, तीर्थंकर भगवान ऐसे भगवान हैं, वे केवल एक ही भगवान को याद करते हैं, सिद्ध भगवान। अन्य परमेष्ठियों का नामोच्चारण वो करते ही नहीं। नमोकार मंत्र का तात्पर्य ये नहीं पंच नमस्कार मंत्र। यदि आप पंच नमस्कार मंत्र सुनाया ये कहते हैं तो 5 पद सुनाया, ये हो जाएगा। 5 पद भगवान पार्श्वनाथ कुमार ने 5 पद नहीं सुनाया। भगवान नहीं थे उस समय, कुमार अवस्था में थे, राजकुमार थे, मर रहे थे दोनों जीव, कट गए थे, प्राण जाने ही वाले थे। उस वक्त नमोकार मंत्र सुनाया, इसको पंच मत जोड़ना। नमोकार मंत्र सुनाया, नमो सिद्धानम कहना ये भी नमोकार मंत्र ही है, या नमो अरिहंतानम कहना ये भी नमोकार मंत्र है। नमो आयर्यानम कहना इतना ही सुना दिया किसी ने तो वो भी नमोकार मंत्र है। एक पद को सुनाना नमोकार मंत्र है। नमो यानी नमस्कार वाला, कार वाला, नमस्कार वाला मंत्र नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र को सुनाया तो एक पद सुनाया, अधिक पद नहीं सुनाए। पार्श्वनाथ ने उन दोनों सर्पों को नमो सिद्धानम इतना ही सुनाया और वे इतने शांत भाव से सुन करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनको देवायु का बंध हुआ और वे देवगति में जाकर जन्म लेते। कौन से देव बन गए मालूम है? एक भवनवासी और एक यंत्रवासी। दोनों 2 जगह जाकर के अलग अलग जाकर के जन्म लेते हैं। अलग अलग जाकर जन्म होता तो है, उनका कल्याण तो हो गया। तीर्थंकर कुमार के माध्यम से नमोकार मंत्र सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मरण उनका संलेखना मरण था या शांति मरण था? हाँ, थोड़ा सा फर्क समझे। ऐसा शांति मरण आप भी कई लोगों को करा सकते हैं और कराना भी नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं है। कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए। शांति मरण भी ठीक है,
कोई जीव संक्लिष्ट परिणामों को त्याग करके अपना हित कर लेता है, अपनी मानसिकता से, मनोव्यथा से, सांसारिक पीड़ाओं से बच जाता है, तो ये भी तो हित की ही तो बात है। सल्लेखना मरण ऐसा नहीं। सल्लेखना मरण किसको होता है तो आप सुने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आचरण में है, उनका मरण ही सल्लेखना मरण होता है। शर्त ये है कि सल्लेखना के टाइम में सम्यक दर्शन भी सुरक्षित हो, सम्यक ज्ञान भी सुरक्षित हो और सम्यक चारित्र भी सुरक्षित हो। इन तीनों रत्नों की सुरक्षा के साथ जो मरण किया जाता है, क्या करते हुए? काया और कषायों को क्रश करते हुए जो मरण किया जाता है, उसका नाम है सल्लेखना मरण। इसका दूसरा नाम भी है समाधि मरण। और उन सर्पों का मरण शांति मरण है। उस कुत्ते का मरण जीवनदर कुमार के माध्यम से कराया जाने वाला मरण, उसका मरण शांति मरण। एक बैल को भी नमोकार मंत्र सुनाया था किसी सेठ ने, नाम लो उनका नाम है, पद्मरुचि सेठ जी ने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। और भी अनेक अनेक लोग आज भी कई जीवों को मरण के काल में, एक गाय मर रही हो, बैल मर रहा हो, घोड़ा मर रहा हो, सांप मर रहा हो, आप जा करके नमोकार मंत्र सुनाते हैं। सुनाना ही चाहिए। ये मरण सल्लेखना मरण नहीं कहलाता, ये शांति मरण है। सल्लेखना मरण की तैयारी हमें करना है। शांति मरण से तो हम कोई भी मरण कर सकता है, सल्लेखना मरण सभी मरण नहीं कर सकती। सल्लेखना मरण शांति मरण से दुर्लभ है, कठिन भी है, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, सावधान वर्तना पड़ेगा। जितनी सावधानी रहेगी अंतिम टाइम में, उतना अच्छा होता है। जितना शांत रहेंगे, सावधान रहेंगे और रत्नत्रय के प्रति सजग रहेंगे, हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है या नहीं, हमारा सम्यक ज्ञान व्यवस्थित है क्या नहीं, हमारा सम्यक चारित्र मजबूत है क्या नहीं, इस प्रकार चिंतन करते हुए, अपने रत्नों की चिंतन करते करते मरण करना और काया का मोह त्यागना, कषायों को छोड़ करके मरण करना, ये सल्लेखना मरण है। सल्लेखना के मरण के काल में सब कुछ छोड़ दिया जाता है। शांति मरण के काल में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। परिग्रह हमें छोड़ देते हैं शांति मरण के काल में, परंतु सल्लेखना मरण के काल में हम परिग्रह को छोड़कर मरण करते हैं। हम काया के मोह को त्याग कर मरण करते हैं। आहार इत्यादि का त्याग करके काया को कृश करने हैं, तो आहार का भी जो त्याग किया जाता है, आहार का भी त्याग करने का विचार हम में होता है। हम स्वयं आहार का त्याग करते हैं। ये आत्मघात नहीं कहलाता। आजकल इस सल्लेखना मरण का स्वरूप पता न होने से, इसका लक्षण पता न होने से अज्ञानी जन उल्टा सीधा विचार कर लेते हैं और कुछ भी केस बना लेते हैं। देखो, एक सल्लेखना शब्द को लेकर के पूरा जैन समाज जो अनेक वर्गों में बटा है, वह सब एक हो गया। इसका मतलब सल्लेखना के प्रति सबकी आस्था है। सल्लेखना शब्द को लेकर के एक बन सकता है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आराधना के प्रति एक न क्यों न हो जाए हम।
अनायतन अनायतन ही है, आयतन आयतन ही है। आयतनों के प्रति कोई आपत्ति आ जाए तो सब वर्ग एक हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, दूसरी घटना घट जाएगी। जो सम्यक दर्शन धारण करेगा उनको 5 साल की सजा दी जाएगी। ऐसा केस हो गया तो फिर कितने लोग रास्ते पर आएंगे बताओ? कौन कौन वर्ग वाले रास्ते पर आएंगे? सम्यक दृष्टि आएंगे। जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं को चिंता है, जिनको सम्यक्त्व का पालन नहीं करना है उनको कहाँ चिंता है। देखो, संलेखना शब्द को लेकर के हम रोड पर आ गए। सम्यक्त्व को लेकर के, चारित्र को लेकर के, सम्यक ज्ञान को लेकर के एक बार रोड पर आ जाएं तो ये जैन जगत बिल्कुल कल्याण के पथ पर जाकर के अपना कल्याण कर सकता है। हाँ? विचार करने लायक है और करना भी चाहिए। संलेखना क्या, संतारा और संलेखना क्या सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। और यदि नहीं होता है तो क्या करना है? संलेखना से पहले सोचो कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य होगा इन तीनों को संभालना। सम्यक्त्व का स्वरूप पता लगाओ। सम्यक दर्शन कहते किसे? आयतन और अनायतन में भेद है कि नहीं है? राग और वीतराग में अंतर है क्या? नहीं है। इसमें हे कौन सा और उपादेय कौन सा? राग है और वीतराग उपादेय है। इसमें पूज्य कौन और अपूज्य कौन? वीतराग पूजनीय है, राग अपूजनीय है। दूध और जहर दो चीजें हैं। पीने योग्य कौन और ना पीने योग्य कौन? पीने योग्य है। तो दूध भजनी है, पूजनी है। पूजनी का मतलब भजनी, भजनी का मतलब पीने योग्य। दूध की पूज्यता है, जहर के सामने दूध पूज्य है, भजनी है, पेय है। तो ऐसा ही यहां समझना चाहिए। सम्यक दर्शन भजनी है और मिथ्यात्व राग रूप होने से भजनी नहीं है, पूजनी नहीं है। मिथ्यात्व राग का द्योतक है, मिथ्यात्व राग का प्रतीक है। राग पूजनी नहीं होता, वीतराग पूजनी होता है। मिथ्या ज्ञान भजनी नहीं होता, मिथ्या ज्ञान भी अनायतन है। मिथ्या दर्शन अनायतन है तो मिथ्या ज्ञान भी अनायतन है, मिथ्या चारित्र भी अनायतन है। अनायतन बाहर जो रहते हैं वो तो 6 हैं, अंदर जो रहते हैं वो 3 हैं। उसको भी 6 बना सकते हैं, 3 तो कम से कम है। भीतरी अनायतन कौन? आत्मा किसको भजे, सम्यक्त्व को या मिथ्यात्व को? मिथ्यात्व तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जब हम एकेंद्रीय थे, 2 इंद्रिय थे, पंचेंद्रिय थे, कहाँ संसार में कहीं किसी भी गति में 84 लाख योनि में थे, अनादि से थे। अनादिकाल से इस आत्मा के साथ चला आ रहा है। वह कौन? सम्यक्त्व या मिथ्यात्व? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भजनी नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व हिंसा का रूप है, मिथ्यात्व कष्ट का रूप है, मिथ्यात्व दुख का रूप है, मिथ्यात्व राग का द्योतक है। मिथ्यात्व में यातना है, कष्ट है, अशांति है, इसलिए मिथ्यात्व त्याज्य है। सम्यक्त्व भजनी है, क्योंकि सम्यक्त्व
शांति दिलाता है, सुख दिलाता है, चिंताओं को दूर करता है, आत्मा को सरल बनाता है, आत्मा को निष्कषाय बनाता है। ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। इसलिए मिथ्यात्व के ऊपर कभी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान हमारे लिए सम्यक्त्व के प्रति रहना चाहिए। सम्यक्त्व अभिमान के योग्य है, पर मान और गर्व के योग्य भी नहीं। सम्यक दृष्टि जीव गर्व नहीं करता, घमंड नहीं करता। किस बात को लेकर? देखो मैं सम्यक दृष्टि हूं। ऐसा अभिमान करेगा क्या? मेरे पास सम्यक तो है, इसका सम्मान करना भी अभिमान है। सम्मानात्मक जो अभिमान होता है बहुत अच्छा है, लेकिन सम्मान रहित जो अभिमान उत्पन्न होता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये हानिकारक है। ये हानिकारक है। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं चारित्रवान हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं फलाना हूं, मेरी इतनी प्रसिद्धि है, मैं इतना फेमस हूं। ये मैं शब्द किस कषाय का द्योतक है? मान कषाय का द्योतक है। इसी मान कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है सम्यक्त्व धर्म। सम्यक्त्व धर्म हमें कषायों से बचाता है। अभिमानी मत बनो, ये प्रभाव डालता है आत्मा के ऊपर सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इतना प्रभावशाली है कि वह सम्यक दर्शन जीवन में उत्पन्न होने के बाद, जीवन में उदित होने के उपरांत, यह जीवात्मा उस रत्न को पाकर के भी रत्न के प्रति घमंड नहीं करता, अहंकार नहीं करता, स्वाभिमानी रहता है। स्वाभिमान का मतलब मैं भाग्यशाली, यहां पर भी मैं आ रहा है, मैं भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि सम्यक तो मेरे जीवन में अत्यंत दुर्लभता से प्रकट हुआ है, इसलिए भाग्यशाली, मैं भाग्यशाली। ये सम्मानात्मक मान है। मैं तो आ गया, लेकिन सम्मान कर रहा है। सम्यक तो रत्न का सम्मान करता हुआ मैं कह रहा है, तो हानिकारक नहीं, उससे तो कर्मों की निर्जरा होती है, उससे तो हम कर्म के बंध से बचते हैं। मैं तपस्वी, तपस्या करने वाले के पास मैं तपस्वी ये अहंकार पैदा हो गया तो वह तप मिथ्या तप है, सम्यक तप नहीं है। मैं चारित्रवान, चारित्र को लेकर के अभिमान उत्पन्न हुआ तो मिथ्या चारित्र है। चारित्र को लेकर के यदि अहंकार पैदा हुआ तो चारित्र मलिन होता है। यहां पर मार्दव धर्म का विनाश होता है। मैं चारित्रवान, ऐसा अभिमान आ गया तो मार्दव धर्म को धक्का लगा। और मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, मैं बहुत पहले से सम्यक दृष्टि हूं, इस प्रकार अभिमान उत्पन्न हो गया। तो ये अभिमान किस धर्म को विनाश करता है? सम्यक्त्व धर्म का विनाशक है। सम्यक्त्व को लेकर के अभिमान हुआ तो सम्यक्त्व का नाशक, चारित्र को लेकर के अभिमान हुआ तो चारित्र के नाशक, चारित्र का नाशक यदि अभिमान उत्पन्न हुआ तो मार्दव धर्म का नाशक संज्वलन कषाय या प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, प्रत्याख्यानावर्णी मान और संज्वलन मान कषाय के तीव्रोदय से मैं चारित्रवान हूं, मैं तपस्वी हूं, इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
इससे चारित्र मलिन हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि विवेकी आत्मा चारित्र को और सम्यक्त्व को मलिन होने नहीं देता, सावधान रहता है, जागृत रहता है। इस रत्न के प्रति मैं कहने की क्या जरूरत है, ऐसा सोचता है। इतना तप किया तो तप मैंने दूसरे के लिए थोड़ी किया है, मैंने अपने तप की महिमा को बढ़ा करके अपने आत्म संपत्ति को पाया है, इससे मेरा कल्याण होने वाला है। और दूसरे के सामने इस तप को लेकर, इस चारित्र को लेकर, इस उपवास आदि को लेकर, अनेकों अनेकों प्रकार के अनुष्ठानों को लेकर मैं अभिमान क्यों करूं? अभिमान करने से अकल्याण होगा, अभिमान करने से चारित्र का विनाश होगा, अभिमान करने से तप का विनाश होगा। इसलिए मैं विनाश नहीं करूंगा, तप का भी विनाश नहीं करूंगा और चारित्र का भी विनाश नहीं करूंगा। समझदार होता है सम्यक दृष्टि जीवात्मा। संयमी जीवात्मा तो और सावधान होता है, क्योंकि वो असंयमी नहीं है। जो असंयमी नहीं होता संयम में सावधान रहता है, और उस संयम की सावधानी से रत्नत्रय की रक्षा करता रहता है। कब तक करता रहता है? जब तक जीवन का अंतिम श्वास यहां से नहीं निकलेगा, तब तक वह समादर करता है, रत्नत्रय का समादर करता है, शांति के साथ जीवन जीता है। तब तक उनकी रक्षा करता है, और रक्षा करते 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 अंत में इन कषायों पर विजय प्राप्त करता है, कषायों को क्षीण करता है। मरण के काल में भी मैं सल्लेखना मरण कर रहा हूं, ऐसा आ गया तो सल्लेखना का विनाश हो जाएगा। मैं सल्लेखना करता हूं, मैं त्याग करता हूं, मैं तप करता हूं, मैं संयम धारण करता हूं, ये मैं यह अहंकार बुद्धि जीव को, जीव के स्वयं के गुणों को विनाश करता है। ये विनाशक बुद्धि जीवात्मा में जब तक है तब तक वह तो हानिकारक ही है। इसलिए इससे दूर होकर, विनयशील होकर के, नम्रता के साथ रत्नत्रय की उपासना करना, यह मार्दव धर्म कहलाता है। ऐसा मार्दव धर्म जिसके जीवन में आता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है, और ऐसे भाग्यशाली को सल्लेखना सद जाती है। ऐसी सल्लेखना को साधने के लिए हम प्रयत्नशील रहे, पुरुषार्थशील रहे, इस बात के लिए हम सदा ही तैयार रहें, यह आवश्यक बात है। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। आप सभी जो कुछ भी ये अनुष्ठान कर रहे हैं, इस अनुष्ठान के प्रति कहीं कोई भी अहंकार न करे। आपने बोली ले लिया है, मैंने इतनी बड़ी बोली ले लिया है, किसी के सामने मत कहो मैंने इतनी बड़ी बोली लिया है। मालूम है आपको? आपको पता नहीं, अभी टीवी में भी आया था मैं, जिनवानी चालन में आने वाला है, कल देख लेना, सुबह आएगा। ऐसा धन त्याग, त्याग धर्म है। त्याग धर्म के प्रति अभिमान मत करो। और किसके प्रति अभिमान मत करो? मैं सम्यक दृष्टि हूं। जब से हमने सम्यक व्रत लिया है तब से हमने मिथ्या तो नहीं किया है। मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा सम्यक्त्व का भी अभिमान मत करो। आपने सुना था क्या? जिनवानी चालन में भी वो सभी बातें आउट हो गई है। 10 उपवास किया था, फोटो भी खींचे थे लोगों ने। आपको अभी तक मालूम नहीं, अगले साल भी देख लेना, 20 उपवास करने वाले हैं हम। ऐसा ऐसा इत्यादि इत्यादि विचार मान कषाय के वशभूत होकर के आते हैं और रत्नत्रय रूपी धर्म को मलिन करते हैं। इस रत्नत्रय स्वरूप धर्म को मलिन होने नहीं देना, ये सावधानी कहलाती है। कितना सावधान रहना चाहिए।
एक उपवास कर रहे हैं, एक कोई चीज छोड़ रहे हैं, तो मैं नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। सभी देखें, मैं भी इतना किया, उन्होंने उतना किया था ना, गए साल उन्होंने 5 उपवास किए थे, इस साल हम उनसे 3 ज्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फेल हो जाएगा। उनके 5 थे, अगले साल हमने 8 किया, रिकॉर्ड फेल। गिनीज दाखिल करना है क्या कहीं? गिनीज बुक में नाम नोट करवाना है क्या? नहीं। गिनीज बुक के लिए करोगे तो सम्यक तो नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, चारित्र भी नहीं रहेगा, रत्नत्रय का विनाश होगा, धर्म का विनाश होगा। और धर्म रहित होकर के बाह्य अनुष्ठान आप जगत के लिए, जगत की शांति के लिए, जगत को दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए और अपने मन संतुष्टि के लिए इस प्रकार का यदि हम धर्म करते हैं तो रत्नत्रय सपने में भी आपके जीवन में नहीं आ सकते, क्योंकि रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। और रत्नत्रय रहित तप, उपवास इत्यादि जो होते हैं वे सभी दुनिया को आनंदित कराने वाले हैं और मन की संतुष्टि के लिए होते हैं। क्या फायदा है इससे? आपको क्या मिला? इतनी बड़ी कठिनाई से आपने 10 उपवास किए और केवल इसलिए कि 10 उपवास किया था ये सबको दिखे, और 4-5 लोग आए या बहुत लोग आए, आपका सम्मान किया, सत्कार किया और बखान किया, तो क्या आपका जीवन यहीं तक सीमित है? बखान सुनने तक ही सीमित है क्या? उसी के लिए कर रहे थे क्या? गलत है, बहुत अज्ञानता है। रत्नत्रय रूपी संपत्ति को छोड़कर, रत्नत्रय स्वरूप महान धर्म को छोड़कर, इस जैन धर्म को छोड़कर, क्या है जैन धर्म? रत्नत्रय जैन धर्म है। कषायों पर विजय प्राप्त करना जैन धर्म है। मिथ्यात्व का त्याग जैन धर्म है। इस जैन धर्म को छोड़कर लोक रंजन के लिए, लोक को खुश करने के लिए, खुशी से कुछ बातें, उनसे प्रशंसा की बातें सुनने के लिए यदि हमने धर्म किया, त्याग किया, उपवास किया, दान किया, तो सब मिट्टी में मिल गया, सब नष्ट हो गया। ऐसा धर्म हमें नहीं करना चाहिए। और रत्नत्रय के प्रति सम्मान भाव रख करके आत्म कल्याण के लिए मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से करो। कई लोग पूछते हैं मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा भी तो कषाय है, इस कषाय को भी छोड़ना चाहिए? नहीं, इस कषाय को मत छोड़ो। मोक्ष कषाय करने से मिलती है तो नुकसान क्या है आपको? और शांत होने से मोक्ष नहीं मिला तो वो शांति किस काम का? अगर कषाय करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो करा लो इस प्रकार की कषाय। मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए ही रत्नत्रय का पालन करूंगा, करो। इस प्रकार की अभिलाषा करने में कोई हानि नहीं। ये अभिलाषा भावना ही है, भावना और कामना में कोई अंतर नहीं रहा यहाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ठीक यदि है तो उसको चाहे भावना कहो चाहे कामना कहो। जिस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान के पूरे लक्षण अनंत चतुष्टय उनके भीतर हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 गुण यदि भगवान के पास हैं तो उनका नाम कुछ भी रख दो, क्या बिगड़ता है? उनको जिनेंद्र कहो, उनको परमात्मा कहो, उनको भगवान कहो, उनको ईश्वर कहो, उनको ब्रह्मा कहो, उनको विष्णु कहो, कुछ भी कहो, होना क्या चाहिए? 4 गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत चतुष्टय होना चाहिए। जो अनंत चतुष्टय के धारी परमात्मा होते हैं वे ही सच्चे परमात्मा होते हैं। फिर नाम तो कुछ भी हो सकता है। जैसा एक व्यक्ति है, माता पिताओं ने बचपन में, बाल्यावस्था में उसका नामकरण किया। क्या किया?
पहले तो उन्होंने श्री राम रख दिया उनका नाम। तो ये नाम तो बहुत सुंदर नाम है, अच्छा नाम। या महावीर रख दिया, बहुत अच्छा नाम है। अगर किसी माता पिताओं ने शास्त्र तो नहीं पढ़ा था और नाम मात्र रखने से मतलब था, नाम रख दिया और ऐसा नाम रख दिया अपने बच्चे का, रावण रख दिया, क्या दुर्योधन रख दिया। रावण तो कोई नहीं रखता, ये तो मालूम है सबको, दुर्योधन रख दिया। अब महाभारत पढ़ा नहीं था तो रखेंगे ही रखेंगे। दुर्योधन कौन है मालूम नहीं है तो दुर्योधन रख दिया, दुर्योधन नाम पड़ गया। अब वह दुर्योधन नाम तो रख दिया गया, लेकिन वह लड़का इतना अच्छा निकला, पंच पांडवों से भी आगे निकल गया। इतने महान गुणों को धारण करने वाला निकला, तो उसका दुर्योधन नाम रखने मात्र से कुछ नुकसान है क्या? कोई नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम अच्छा चाहिए। ऊपर से टाटा, भीतर माल घाटा, ऐसा नहीं होना। ऊपर अंदर से माल अच्छा हो और ऊपर से फिर कोई भी लेबल लगा दो, माल अगर अच्छा है, नाम आपने कुछ भी रख दो, आप नाम कुछ भी रख दो, लोग माल खरीदेंगे, असली माल है तो। नाम से कोई मतलब नहीं रहता, लोग माल को देखते हैं, नाम को नहीं देखते। मोक्ष मार्ग में आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो धर्म क्या है, इस बात को समझ करके यदि हम जीवन जीने की कला सीखेंगे तो उद्धार होगा, आत्मा का कल्याण होगा। कैसा करना आत्म कल्याण? तो कषाय छोड़ करके आत्म कल्याण करना है। धर्म का स्वीकार मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए है। सम्यक दर्शन मोक्षदायक वस्तु है, सम्यक ज्ञान मोक्षदायक वस्तु है, सम्यक चारित्र मोक्षदायक वस्तु है। इसका पालन करते हुए हमको कषाय नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, पर के लिए इनका पालन नहीं करना है, स्वयं के लिए करना है। लोग कुछ भी कहें, इस रास्ते को नहीं छोड़ना है। अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो दुनिया आपको कुछ भी कहे, चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? है? चिंता करोगे? सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और दुनिया क्या कहेगी कह करके सत्य के रास्ते से नीचे उतर आने के लिए सोचोगे? नहीं। आपको साहसवान बनना चाहिए। आपके पास सर्व अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। धर्म धारण के लिए एक स्वतंत्रता होती है। धर्म को टिकाए रखने के लिए आपके पास एक अद्भुत स्वतंत्रता होती है। उस स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता। जो सच है, सत्य है, यथार्थ है, उसको स्वीकार करने के लिए आपको सदा सजग रहने चाहिए और स्वीकार करने के लिए कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन 4 दोषों से दूर रहना चाहिए। धर्म विनाशक भय को मन में नहीं रखना, जिससे धर्म को छोड़ना पड़े। धर्म नाशक आशा किसी से नहीं करना, जिस आशा से धर्म का विनाश, सम्यक्त्व का विनाश, चारित्र का विनाश होता है, ऐसी आशा नहीं करना। स्नेह, इस प्रकार का स्नेह भी किसी से मत करो जिस स्नेह के करने से धर्म का, सम्यक्त्वादी धर्म का विनाश होता है। ऐसा स्नेह किसी काम का नहीं। स्नेह यानी स्नेह, मित्रता, संबंध, बंधुता, ऐसी बंधुता भी किसी काम का नहीं, ऐसा स्नेह किसी काम का नहीं जो धर्म का घातक है। लोभ, ऐसा लोभ भी जीवन में उत्पन्न होने नहीं देना मन में, जिस लोभ से सम्यक्त्वादी धर्म का विनाश होता है।
ये 4 बातें यदि ध्यान में रखेंगे तो आज के उत्तम मार्दव धर्म का अर्थ सही मायने में आपको समझ में आएगा और आप स्वयं अपनी भूमिका में किस प्रकार से गृहस्थ अवस्था में हम धर्म की रक्षा करें। दर्शन और ज्ञान दो को ही तो संभालना है, और चारित्र को यदि आप संभालते हैं तो देश चारित्र को संभालते हैं। सम्यक तो ज्ञान और देश चारित्र को संभालना यही श्रावक धर्म है, और इतना भर कर लिया तो आप सल्लेखना के लिए योग्य पात्र समझे जाएंगे। और अंत में शरीर का मोह और कषाय इत्यादि छोड़ करके क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय होती हैं। इन कषायों को न करते हुए काया को कृश करते करते मरण करना, यही सल्लेखना मरण है। सल्लेखना मरण सो आत्मघात नहीं, आत्मघात मरण सो सल्लेखना मरण नहीं। ये दोनों ही अलग अलग हैं। सल्लेखना मरण पवित्र मरण है, आत्मघात अपवित्र मरण है, अमंगल है। सल्लेखना मंगल है, आत्मघात अमंगल है। इस बात को समझ करके आप अवश्य, ठीक 5 बज गया है, आप अवश्य अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर आरूढ़ होकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इस आत्म कल्याण में ही जीवन की सार्थकता है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।